नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति शर्मा। आइए बात करते हैं बिग बॉस सीजन 14 के बारे में। तो कल घर वालों ने बहुत मस्ती की है। कलर्स के कुछ लोग आए थे घर में, उनके साथ कुछ टास्क खेले हैं, बहुत एंजॉय किया है। उनको ताज भी पहनाए गए हैं कमोड वाले और राखी को एक बड़ा सा कमोड मिला है और सिर पे पहनने के लिए कमोड वाला ताज और बैठने के लिए भी एक कमोड मिला है। तो सबने बहुत मस्ती की है। एंड रुबीना आरशी की लड़ाई कंटिन्यू चलती रही है उस मस्ती के दौरान भी, जब घर वाले मस्ती कर रहे थे। और राखी का कहीं ना कहीं, राखी थोड़ी सी पंप हो गई हैं। वो ऐसे ही किसी आते जाते अगर धक्का भी लग रहा है, मुझे लग गई, मुझे लग गई, मुझे लग गई, तो वो अपना मजाक, शायद अपनी गेम अब वो खुद ही खराब कर रही हैं। जैसे सलमान ने उनको बहुत प्रेज किया है, तो उनको कई बार राखी को समझ नहीं आता है कि इस पे रिएक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो उनका थोड़ा ओवर हो जाता है। तो रुबीना अभिनव की भी लड़ाई हमें देखने को मिली है। अभिनव ने समझाया पर रुबीना ने कह दिया बस मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे नहीं समझना। उससे हमारे जीजू, हमारे साइंटिस्ट जी उस पे भड़क गए। एंड देन एंड में सब ठीक भी हो गया। लेकिन इस चीज में मेन बात ये थी कि अभिनव का जो बात करने का तरीका था, तुम मुझे 10 मिनट नहीं सुन सकती, सबकी सुन सकती हो, इतना सुन रही हो। अरे तो सब उन्हें सुना रहे हैं, तो आप क्यों सुना रहे हैं? आप उनके पति हैं। आप उनको सुनाने जाएंगे या उनको प्यार से समझाएंगे? आपको अगर उनको समझाना था, आपको सुनाना नहीं था। सुना तो उनको सब रहे हैं, सारे घर वाले सुना रहे हैं, सलमान सुना के चले गए हैं। लेकिन आपको अगर उन्हें समझाना है तो आपको प्यार से समझाना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा, सुनाना नहीं पड़ेगा उनको। तो उनका थोड़ा सा तरीका वहां पे गलत था, क्योंकि वो बहुत सेंसिबल अपने आप को समझते हैं, पूरे घर में दिखते हैं, वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत सेंसिबल पर्सन हूँ। तो लेकिन उस हिसाब से जब बात रुबीना की आती है तो उनके साथ उनकी वो सेंस पता नहीं कहाँ चली जाती है। ये पहले भी देख चुके हैं हम लोग। एंड चलो, वो पति पत्नी का आपस का मैटर है तो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। मॉर्निंग में सबकी एनर्जी देखने लायक थी। और खासकर मुझे राखी का वो जो डांस था ना, ऐसे ऐसे मुंडी हिलाने वाला, ऐसे लग रहा था उनमें माता आ गई है। और दूसरे जो सभ्य लोग हैं, सभ्य लोगों की टोली, किटी पार्टी ग्रुप जो है घर का, जैस्मीन, अली एंड रुबीना, अभिनव, और अब उस किटी पार्टी ग्रुप में शामिल हो गए हैं राहुल भी। तो राहुल के बारे में भी बाद में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि राहुल सच में जमूरा है या नहीं है। तो उस चीज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। अभी किटी पार्टी ग्रुप की सदस्य जैस्मीन भसीन को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने गलत क्या किया है, कहाँ गलत गई है। मेरे को तो किसी ने तो करके भी बात नहीं की, आज लोग मुझे क्या क्या बोल रहे हैं। तो उनका रोना चलता रहता है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने एक्चुअल में गलत किया है। राहुल वैद्या ने उनको समझाने की भी कोशिश की है वहां पे। एंड उन्होंने कहा है कि उस वक्त राखी सही और तुम गलत लग रही थी जस्मीन, उस टाइम तुम गलत थी, लेकिन हमेशा तुम गलत नहीं होगी। तो ये नहीं है कि तुम्हें बोलना नहीं है, बोलना है, लेकिन क्या बोलना है उस पर थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि उनकी सिर्फ टॉन्टिंग टॉन्टिंग और टीज करना वही चल रहा था। एंड देन निकी तंबोली आज फिर से बोली, और जो बोली वो, जो जुबान है ना उनकी साथ नहीं देती। अभी थोड़े दिन पहले एक एपिसोड में किसी ने कहा था, शायद रुबीना या जैस्मीन में से किसी ने कहा था, इन इन लोगों में से किसी ने कहा था कि निकी जब सामने आती है तो देखने में ऐसा लगता है कि हॉलीवुड की कोई हीरोइन सामने खड़ी है, लेकिन जैसे ही बोलती है ना, सब कचरा कर देती है। उसका बोलने का उसको समझ ही नहीं है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना। पॉइंट उसका बिल्कुल सही था, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता कि उस चीज को रखना कैसे सामने। चल तू हट, ये है, ये कर, वो कर। उसका वही है राखी के साथ, उसने वही यूज करने की कोशिश की, तो राखी के पास तो जितने फोर्स में आपने बॉल फेंकी है ना, उससे 2 गुनी स्पीड में वो वापस आती है। तो राखी ने भी वहां पे पूरा टक्कर में मुकाबला किया है, क्योंकि राखी का तो फिर कैरेक्टर ही वैसा है। राखी तो है ही वैसी, वो जवाब देने में पीछे नहीं हटेंगी कभी भी। एंड देन उस बहती गंगा में
हमारी सोनाली जी ने भी हाथ धो लिए, उनका भी फाइट मोड ऑन हो चुका है। वो उस दिन रात से लेके जो सोने वाली बात का उन्होंने मुद्दा उठाया था वो भी ऑन है, तो वो भी कूद पड़ी। उसके साथ साथ फिर हमारे खुले सांड, अब शायद आपको बुरा लगेगा लेकिन मुझे वो खुला सांड ही लगता है। हमारे अली गोनी जी, वो कहीं भी जो भी उनके सामने आ जाए वो किसी को भी सींग मार सकते हैं, तो उस चीज में वो भी घुस गए। पूरी तैयारी में थे वो सोनाली जी के साथ फाइट करने के लिए। देन एजाज ने इस लगेज वाले प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए थोड़ी सी कोशिश की, थोड़ा सेंसिबल तरीके से वो आए, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं था। तो हाल फिलहाल उनको लेके भी गए। आज उनका एक ही मुद्दा था, लगेज को सेट करना, कैसे सेट करें, लेकिन वो भी घर वालों से नहीं हो पा रहा था। आरशी अलग ही अंदाज में अपना कंटेंट तैयार करने के चक्कर में थी, उसको कंटेंट देना है, तो वो किसी ना किसी से तो उसे भिड़ना ही था। वो सुबह से एजाज को टॉन्टिंग कर रही थी, उसने टॉन्ट मारे थे 2-4, तो जिसपे एजाज ने भड़क के बोल दिया तू मुझसे ऐसे बात मत कर, मुझसे, जैसे कि वो हमेशा बोलते हैं। तो और साथ में हमारे साइंटिस्ट जी भी अपना, हमारे जीजू भी अपना कुछ साइंटिफिक चीजें बताने वहां आ गए कि क्या करें कैसे करें, वो भी समझाना, उन्होंने समझाने की कोशिश की एजाज को कि तुम कैप्टन नहीं हो, तुम्हारी बात क्यों सुने, हम अपने तरीके से करेंगे। तो मेन था कि वहां पे सफाई हो, तो एजाज उस चीज को इसलिए वो सेटल करने की कोशिश कर रहे थे। तो रुबीना रुबीना ने उस चीज में क्या कहा, रुबीना ने आके कहा कि मेरा स्पॉट मैं डिसाइड करूंगी। तो हाँ, ऑब्वियसली आप ही करेंगी, क्योंकि आपके लिए डिसीजन कोई और ले भी नहीं सकता है रुबीना जी। जहां फिर एजाज ने उनको टोंट मारते हुए कहा कि सब चुप हो जाओ, भी रुबीना जी बोलेंगी, जो सलमान भी अक्सर कहते हैं। तो बिग बॉस ने उसके बाद सभा बुलाई, सबको इकट्ठा किया और फिर भिगो के मारा है अच्छी तरह। तो सारे इकट्ठे थे, तो बिग बॉस ने अपने रूल्स के बारे में उनको बताया, जो कि घर वाले बिल्कुल नहीं मानते, और जो तोड़ते भी हैं बड़े अजीब तरीके से तोड़ते हैं, क्योंकि सीजन 13 में भी रूल तोड़े गए हैं, टास्क रद्द हुए हैं, लेकिन वो तरीका कुछ और था। पब्लिक बहुत पसंद करती थी उन चीजों को। तो जो हम लोग और वो लोग वाली प्लानिंग की जा रही थी ना चैलेंजर्स को बाहर निकालने की, उसके लिए नॉमिनेट कर दिया गया है अली, जैस्मिन, रुबीना और अभिनव को। जो कॉन्वर्सेशन उनकी हो रही थी, एक किस्म से वो नॉमिनेशन डिस्कस करना ही था, जो उनको अभी तक समझ नहीं आ रहा हमने कब किया, एकदम शौक, हमने कब किया, जैसे उन्होंने मतलब कुछ किया ही नहीं है और जबरदस्ती बिग बॉस ने उनको नॉमिनेट कर दिया हो। तो आरशी इस चीज में बहुत खुश थी, बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन रुबीना ने जब थोड़ा सा उसको झिड़का तो वो फिर से भड़क चुकी है। आरशी और रुबीना की लड़ाई हमें कल फिर देखने को मिलेगी, फिर से लठ बजेंगे, फिर से सिर्फ मुंडियां फूटेंगी। चलो मुंडियां तो नहीं फूटेंगी, लेकिन पुल में कोई भी जा सकता है, हाँ, पुल में धक्का दिया जा सकता है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे राहुल वैद्या के बारे में, वो सचमुच जमूरे हैं एलिगोनी के या नहीं।